करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है गुड फ्राइडे के बारे में आज कई बात हम सीखने जा रहे हैं और मसीह का क्रूस की मृत्यु है। इस क्रूस मृत्यु हमारे लिए एक आशीष की कारण हुई है। हमेशा आपको एक बात को याद रखना चाहिए। आमीन। एक बार 2023 साल पहले कालवरी सलीब पर प्रभु यीशु मसीह एक बार उनका मृत्यु हुई, एक बार उनका जी उठना हुआ, दोबारा हमें लेने के लिए वो बादलों पर आएगा। तो यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु पर हमें क्या क्या आशीषें हुई करके अगर हम देखे जाएं, पहला पत्रस दूसरा अध्याय का 21वीं वचन में, पहला पत्रस दूसरा अध्याय का 21वीं वचन में हम वहां पर देख सकते हैं। मैं समय की कमी की वजह से मैं ही पढ़ता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। इस रिवाइवल प्रार्थना में 97 डे में आज आने के लिए परमेश्वर ने हमें सहायता किया। इस रिवाइवल प्रार्थनाओं में आज प्रेज़ द लॉर्ड गुड फ्राइडे संबंध कुछ बात है आज हम प्रेज़ द लॉर्ड सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले है आमे पहला पत्रस दूसरा अध्याय का 21वीं वचन में लिखा है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है और कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। यीशु मसीह ने कालवरी सलीब पर हमारे लिए दुख उठाया। क्रूस मृत्यु की अर्थ है दुख उठाया, और तुम इसी के लिए बुलाई भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है। तो एक आदर्श है, और क्योंकि आमीन कि तुम उसके पद चिन्हों पर चलो। यीशु मसीह ने हमारे लिए कालवरी सलीब पर क्रूस उठाने का प्रथम जो उद्देश्य है, उनकी पद चिन्हों पर चलना है, उनकी वचनों के अनुसार हमें चलना है। नंबर दूसरा, क्रूस मृत्यु की दूसरी कारण क्या है? पहला पत्रस दूसरी अध्याय का 24वीं वचन में लिखा है, वह आप भी हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। क्रूस पर चढ़ने का क्रूस पर वो चढ़ने का प्रथम कारण यही है, हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए हमें जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम्हें चंगे हुए हैं। इसलिए मेरे प्रियो आमें हालेलुया आमें। नंबर पहला, हम यीशु मसीह की वचन के अनुसार हमारा जीवन को चलना जरूरी है। नंबर दूसरा, हमारे पापों को उठाकर यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गया। नंबर दूसरा, यीशु मसीह को पकड़ने के लिए इनकी प्रयास हम शुरू करेंगे। आगे की जो वचन सुनने के लिए शुरू करेंगे। मत्ती सुसमाचार अगर हम देखे जाए, आमीन हालेलुया, 26वीं अध्याय का 26 का आमीन हालेलुया, उसकी 36वीं वचन से लेकर जब हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह को पकड़ा जाने से पहले, यीशु को आमीन पकड़ा जाने से पहले गतसमनी में यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है। गतसमना में यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है। और मत्ती सुसमाचार 26वीं अध्याय का 47वीं वचन से लेकर अगर हम देखे जाए 47वीं वचन से लेकर में यीशु का धोखे से पकड़ा जाना। यीशु मसीह को पकड़ने के लिए में कुछ लोग वहां पर आए, हम देख सकते हैं। वो ये कह ही रहा था कि यहूदा जो 12 में से एक था आया, और उसके साथ प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों की और से बड़ी भीड़ तलवार और लाठियां लिए हुए आई,
उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें यह संकेत दिया था, और जिसको मैं चुन लूं कि वही है उसे पकड़ लेना। यीशु मसीह की 12 चेलों में से एक चेला, हमें उसकी नाम यहूदा इस्करियोत, उन्होंने यीशु मसीह को हमें पकड़वाया और तुरंत यीशु के पास आकर कहा, हे रबी नमस्कार। और मैं उसको बहुत चुमाई से यीशु मसीह को उन्होंने पकड़वा कर लेके गया। यीशु मसीह को पकड़वा कर किसकी पास लेके गया? यीशु मसीह को। देखिए मेरे प्रियो, मैंने आपको कहा कालवरी सलीब पर यीशु मसीह का मृत्यु से पहला उनकी पद चिन्हों पर चलना है। नंबर दूसरा, हमारी पापों को उठाकर उन्होंने क्रूस पर चढ़ गया। नंबर तीसरा, यीशु मसीह की आमें गदसमना वाटिका में प्रार्थना करने के बाद उनको पकड़ने के लिए आया। पकड़ने के लिए तलवार लेकर आमें कई लोगों के साथ आकर उनको पकड़वा के लेके गया। किसके पास आमें हालेलुया उनको पहुंचाया? ये बहुत जरूरी बात है। नंबर पहला हम देख सकते हैं आमें उसकी 57 वचन, मत्ती सुसमाचार 26वीं अध्याय का 57 वचन में 57 में लिखा है, मगा सभा के सामने यीशु को लेके गया। मरकुस 14 का 53 और 65 में लिखा है, लूका 22 का 56 और 55 में लिखा है, और यूहन्ना में लिखा है। तब यीशु के पकड़ने वाले उसको कैफा नामक महायाजक के पास लेके गया। यीशु मसीह को पकड़कर कैफा नामक महायाजक के पास उनको लेके गया। कैफा नामक, मत्ती 27वीं अध्याय का हमें 57 वचन में लिखा है, हमें तब यीशु को पकड़ने वाले उसको कैफा नामक महायाजक के पास लेके गया। देखिए वहां पर कौन कौन इकट्ठा हुआ था? यीशु मसीह को पकड़कर लेके जाने के बाद उनको विस्तार करने के लिए कौन कौन वहां पर बैठा हुआ था? नंबर 1, जहां शास्त्री और पुरनिये इकट्ठे हुए थे, और वहां से पतरस दूर से चले गए आकर के हम वहां पर देख सकते हैं। प्रधान याजक कैफा ने और सारी महासभा यीशु को मार डालने के लिए उसको विरोध में झूठी गवाही की खोज रहे थे, क्योंकि यीशु मसीह निर्दोष था। यीशु मसीह निर्दोष था, उनको पकड़ने के लिए वो खोज में थे। तो वहां पर परंतु बहुत से झूठे गवाहों के आने पर भी ना पाए। इतनी झूठे गवाह लोग आया कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाए। अंत में 2 जन आए, और कई जगह पर हम देख सकते हैं। और अगले हम देख सकते हैं उस समय और उसकी, परंतु यीशु ने महायाजक ने उससे कहा, मैं तुझे जीवित परमेश्वर की शपथ देता हूं, यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हमसे कह दे। और यीशु ने उससे कहा, तूने आप ही कह दिया, वरन मैं तुमसे यह भी कहता हूं कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिने ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। उसकी मतलब यीशु ने उनसे कहा, मैं बैठूंगा, उसका मतलब मुझे मरना अवश्य है। यीशु मसीह की मृत्यु, मैं आपको फिर से कहता हूं, हर बार यीशु मसीह हमारे लिए नहीं मरता। एक बार उन्होंने 2023 साल पहले हमारे लिए मरा, एक बार उन्होंने हमारे लिए जी उठा, आज भी हमारे लिए जीवित है। लेकिन उनकी मृत्यु के बारे में हम ये याद करते हैं, उनकी मृत्यु के बारे में भी याद करता है। उसकी 58-59 में हमने यही पढ़ा। उसके बाद हम देख सकते हैं, और वहां पर बरबास नामक एक जो व्यक्ति है, वो वचन आपको मिला है क्या? बरबास नामक एक व्यक्ति के बारे में वहां पर हम देख सकते हैं।
बरअब्बास नामक एक व्यक्ति को उन्होंने वहां पर छोड़ा और उसके बाद यीशु को फिर भी पकड़ लिया। वहां पर हम पढ़ सकते हैं। उसके बाद 65 में जब हम आते हैं, 65 से लेकर जब हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह को शारीरिक पीड़ाएं उन्होंने करने लगा। और यीशु को क्या क्या शारीरिक पीड़ाएं हुई, नंबर पहला मैं बताता हूं। हमें 65 में लिखा है, इस पर महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़े, हालेलुया, यीशु मसीह की वस्त्र को फाड़े और कहा, नंबर 1 यीशु की शारीरिक पीड़ाएं, वस्त्र फाड़े। इसने परमेश्वर की निंदा की। नंबर 2 और आमे गवाहों का क्या प्रयोजन है? देखो, तुमने अभी एक निंदा सुनी है। और उसके बाद उसकी 67 में लिखा है, उन्होंने उनकी मुंह पर थूका, यीशु मसीह की मुंह पर थूका और उसे घूसे मारे। दूसरों ने थप्पड़ मार के कहा। अब शारीरिक पीड़ाएं में क्या क्या बातें? नंबर पहला, वस्त्र को फाड़ा, निंदा किया, उसको मुंह पर थूका, उससे घूसे मारे, उसको थप्पड़ मारा। आमीन, हालेलुया। उसके बाद उनसे पूछा, ए मसीह, मजाक उड़ाने लगा, हमसे भविष्यवाणी करके कहे कि किसने तुझे मारा। मुझे सुनने वाले मेरे प्यारों, यीशु मसीह की क्रूस के बारे में यशायाह नबी 52 से 13 वचन से लेकर 53 अध्याय की पूरा वचन, आमीन, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, आमीन, पतरस की किताब, कुरिन्थियों की पत्री के बारे में अगर वर्णन करेंगे तो आज समय नहीं मिलेगा। लेकिन यीशु मसीह ने हमारे लिए, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, कष्ट सहन किया। अभी यीशु मसीह किसके पास है विस्तार के लिए? काइफा नामक महायाजक के पास। वहां से यीशु मसीह को मार डालने के लिए उन्होंने विचार किया। मत्ती सुसमाचार 27वीं अध्याय की पहला वचन, जब भोर हुई तब प्रधान याजकों और लोगों की पुरनियों ने यीशु को मार डालने की सम्मति की। वहां से शुरू हुआ, उन्होंने मार डालने की सम्मति की, उन्होंने उसे बांधा, शुरू हो गया। उसे बांधे और ले जाकर पिलातुस के पास, पिलातुस हाकिम के हाथ में सौंप दिया। काइफा के पास से, अब मन में गदसमना गार्डन में, गदसमना वाटिका में यीशु मसीह को मालूम है, यीशु मसीह प्रार्थना किया, मुझसे ये कटोरा टल जाए। गदसमना वाटिका से प्रार्थना करके जब यीशु मसीह बाहर निकला, पकड़कर काइफा नामक महायाजक के पास पहुंचकर कई प्रकार की थूका, मजाक उड़ाया, वो सारे कुछ जितने उन्होंने उनसे यीशु मसीह के विरोध में कर सकता है उतनी करके उन्होंने पिलातुस हाकिम के पास पहुंचाया। हाकिम यानी देश को, मलयालम में नाडुवाड़ी बोलता है, देश को संभालने वाला व्यक्ति हाकिम के पास वहां पर पहुंचाया। उसके बीच में एक घटना और हुई। वो घटना, ये पकड़ाने वाला जो यहूदा ने क्या किया, उन्होंने पछताया और 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास फेंक दिया, फेर लिया। उसके बाद कहा, मैंने निर्दोष की गात के लिए पकड़वार के पाप किया। मैं आपको यह संदेश सुनाना चाहता हूं, मेरा यीशु मसीह निर्दोष है। हमारे लिए उन्होंने कालवरी सलीब पर अपना जीवन को बलिदान हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। मुझे सुनने वाले मेरे प्यारों, उसके बाद हालेलुया यीशु मसीह के साथ क्या हुआ मालूम है? 27 का तीसरी वचन में हम देख सकते हैं। और हालेलुया यहूदा इस्करियोती की मृत्यु हुई करके हम देख सकते हैं। हालेलुया। उसके बाद आगे हम पढ़ते हैं उसकी 27 का, आमीन, हालेलुया, 11 वचन में लिखा, पिलातुस ने प्रश्न पूछा। जब यीशु हाकिम के सामने खड़ा था तो हाकिम ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों की राजा है?
यीशु ने उससे कहा, तू आप ही कर रहा है। जब प्रधान याजक पुरनियों से उस पर दोष लगा रहे थे तो उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। और वहां पर कई बातें आगे आगे हम देख सकते हैं। उसकी 16 वचन में हम देखते हैं, 16 वचन में, और पिलातुस की पत्नी ने एक स्वप्न देखा। क्या स्वप्न देखा पिलातुस की पत्नी? उन्होंने ये स्वप्न देखा कि जब वो न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था, उसकी पत्नी ने उसे कहला भेजा, तू उस धर्मी के मामले में हाथ ना डालना, क्योंकि मैंने आज स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख उठाया। हमें पिलातुस के मान में जिसकी विरोध में न्याय करना है वो एक धर्मी व्यक्ति है। पिलातुस की पत्नी को स्वप्न में दिखाने के बावजूद भी पिलातुस ने हालेलुया क्या किया? उन्होंने उसकी 24 और 25 में अगर हम देख सकते हैं, पिलातुस ने छोड़ दिया। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता, परंतु इसकी विपरीत हुल्लड़ बढ़ता जाता, सारे लोगों ने कहा यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाओ, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाओ। उस समय सारे लोगों ने कहते हुए तब उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी का लहू से निर्दोष हूं, तुम भी जानो। और उन्होंने सब लोगों ने उत्तर दिया, और इस लहू हम पर हमारी संतान पर हो। ये जो शब्द चरित्र में हो गया था, उन्होंने कहा इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो, ये चरित्र के अनुसार अनेक लोग चरित्र में हम देख सकते हैं मारे गए। लेकिन आपको मालूम है उन्होंने हाथ धोकर हालेलुया यीशु को छोड़ दिया। पिलातुस ने कहा इस पर उसने बरबा को उनके लिए छोड़ दिया। बरबा नामक जो व्यक्ति है उस व्यक्ति को छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। चरित्र क्या बताता है? पिलातुस के बारे में चरित्र में यह लिखा है, यीशु मसीह अपने हाथ में यीशु मसीह को मिलने के बावजूद भी उचित डिसीजन निर्णय लाने की वजह से पिलातुस की जीवन के बारे में हम अंतिम देख सकते हैं। चरित्र ये बताता है वो पागल जैसे हो गया करके उनकी मृत्यु हुई करके हम आखिर में हम चरित्र में देख सकते हैं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमारे लिए हमें उनकी जीवन हमारे लिए हुआ। अभी हम हालेलुया 27वीं अध्याय का 32वीं वचन में हम देख सकते हैं। देखिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह की क्रूस पर कौन सा दिन चढ़ाया गया? इब्रानियों की कैलेंडर में रविवार को योम रिशोन करके बोलते हैं। योम रिशोन उसके मतलब यह है, योम रिशोन यानी कि, और उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। योम रिशोन यानी रविवार, मंडे यानी योम शनि, और मंगलवार को योम श्लीशी, और बुधवार को योम रेवी। ये इब्रानियों कैलेंडर में जैसे हम सोमवार मंगलवार बोलते हैं, गुरुवार को और योम चामिशी, और फ्राइडे को योम शिशी, और सैटरडे को शाबत। तो उसकी मतलब इब्रानियों की कैलेंडर के अनुसार यीशु मसीह को योम शिशी यानी शुक्रवार को क्रूस पर चढ़ाया गया। उसकी साबुत क्या है? साबुत इसलिए है यीशु मसीह कि जी उठने के बारे में जब हम जानते हैं शबत्ती की बाद में सप्ताह का पहला दिन यानी रविवार योम रिशोन, तो उसके मतलब शुक्रवार को यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया। और उसकी 27वीं अध्याय का 32वीं वचन में हम देख सकते हैं क्या क्रूस की मृत्यु में यीशु के साथ हुआ। 27वीं अध्याय का 32वीं वचन में हम देख सकते हैं। उस 32वीं और 27वीं अध्याय का 32वीं वचन पढ़िए। बाहर जाते हुए उन्हें शमून नामक एक कुरैनी मनुष्य मिला। उन्होंने इसे बेगार में पकड़ा कि इसका कुछ उठाकर ले चले। हाँ ठीक है। और बाहर जाते हुए उन्हें शमौन नामक एक कुरैनी मनुष्य मिला।
उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसका क्रूस उठाकर ले चले। मुझे सुनने वाले मेरे प्यारों, 2023 साल पहले हमारे लिए यीशु मसीह कालवरी सलीब पर क्रूस उठाया। क्या मैं आपके एक सवाल पूछता हूं, क्या गुड फ्राइडे के दिन यीशु मसीह के क्रूस के बारे में सुने? क्या गुड फ्राइडे के बारे में, यीशु मसीह के बारे में हम प्रचार करें? नहीं, हमेशा, एक दिन नहीं है, एक दिन नहीं है। कई बार हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा गलतियां हो जाता है। हर साल गुड फ्राइडे को यीशु मसीह के क्रूस के बारे में 12 बजे से 3 बजे के बीच में हम याद करते हैं, बाकी हम हमारे जिंदगी अपनी मन मर्जी से जीवन बिताते हैं। नहीं, जीवन में 365 दिन में भी, 24 घंटे में भी ये याद रखना है, हमारे लिए 2023 साल पहले यीशु मसीह क्रूस पर मृत्यु हुआ। तो अभी यीशु मसीह के क्रूस में, जो क्रूस की मृत्यु के बारे में हमें जानते हैं, उस स्थान में पहुंचकर, जो गोलगोता अर्थात खोपड़ी का स्थान कहलाता है, वहां पर पहुंचा। वहां वो पहुंचकर उन्हें पित्त पिलाया, पित्त, और हुआ दाखरस उसे पीने को दिया, और परंतु उसे छक कर पीना नहीं चाहा। देखिए मेरे प्यारों, हमारे लिए कितने कष्ट यीशु मसीह ने आमे उठाया करके हम देख सकते हैं। हमारे लिए कई पीड़ाएं, और 32वीं वचन में हम देख सकते हैं, वहां पर 35वीं वचन में आमे हालेलुया वहां लिखा है, आमेन, सारे लोगों ने क्या किया, उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया और चींटियां डालकर उसके कपड़े बांट दिए। देखिए कालवरी सलीब पर, क्रूस पर, आमें हालेलुया, आमें मृत्यु में, आमें इस अवस्था में भी लोगों ने उनकी कपड़ा, आमें हालेलुया, बांट लिया, और कहां बैठकर उसका पहरा देने लगा उसको, और वहां बैठकर उसका पहरा देने लगा, और उसका दोष पत्र उसके सिर के ऊपर लगाया कि हमें, आपको मालूम है, हमें यहूदियों का राजा यीशु है। तब उसके साथ हमें 2 टाकू, ये दाहिने और एक बाएं, क्रूस पर चढ़ाए गए। आने जाने वाले सिर हिला कर उसको निंदा करते थे। क्रूस पर हमें चरित्र यही बताया जा रहा है कि हमें एक जगरीले कांटे मुकुट बनाकर उनकी सिर पे हमें मारा गया। उनकी आंख की पुतली की वो बाहर दिखने लगे। इतनी कष्ट हमारे लिए उन्होंने सहन किया। क्यों हामारे लिए सहन किया? मेरे लिए, आपके लिए, हमारी परिवारों के लिए, हमारी पापों के लिए, हमें बचाने के लिए है। हालेलुया। ये यहूदियों की राजा यीशु है करके उनको बताया। तब उसके दाहिने 2 टाकू और एक दाहिने और एक बाएं क्रूस पर चढ़ाए गए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे सुनने वाले मेरे प्यारों, आमेन, हालेलुया, आमेन। और उसके बाद आने जाने वाले सिर हिलाकर उसकी निंदा करते थे और ये कहते थे, इस हे मंदिर के ढाने वाला, वो 40वीं और 37वीं वचन विलियम पढ़िए। हारून बड़ा हिंदी बुक देना, वो क्रूस पर वो गाना निकालने के लिए बोलो मम्मी से। हाँ पढ़ो विलियम। तब उसके साथ हाँ क्रूस पर ठीक है विलियम, ठीक है विलियम, ठीक है, मैं आपको समझा देता हूं। और ये कहते थे, हमें एक गीत के 1-2 लाइन शायद हमें मालूम है, क्रूस पर हे क्यों लहू लुहान, है ना, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके संबंधित हम आखिर समय मिले तो गाएंगे। और इसी रीति से प्रधान याजकों भी शास्त्रियों पुरनियों समेत टट्टा करके कहते थे, देखिए हे मंदिर को ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को बचा। यदि तू परमेश्वर का पुत्र तो क्रूस पर से उतरा। यीशु मसीह को मजाक करने लगा। इसने औरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सकता। ये तो इस्राएल का राजा है। और अब क्रूस पर से उतर आए तो हम
विश्वास करेंगे। देखिए कितनी मजाक उठा रखा है, उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है। यदि वो इसको चाहता है तो उसको छुड़ा ले, क्योंकि इसने कहा था मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। इसी प्रकार टाकू भी जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे उसकी निंदा करते थे, लेकिन हालेलुया एक आमे 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 उद्धार हुआ करके हम वहां पर हम देख सकते हैं। 45वें वचन में हम देख सकते हैं, दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उसे सारे देश में अंधेर छाया रहा। प्रेज़ लॉर्ड, आमीन, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। उसके बारे में हम जानते हैं, अभी हम समाप्त करेंगे। तीसरे पगर निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, आमीन, हालेलुया। भजन संगीता, आमीन, हालेलुया, दाऊद के द्वारा हमें आज हमने जो पढ़ा, जो लिखा हुआ, ये परमेश्वर मुझे क्यों छोड़ दिया। आमीन, हालेलुया। गेथसेमनी गार्डन में भी यीशु मसीह ने बोला, ये कटोरा मुझसे टल जाए, लेकिन आपकी इच्छा जैसे वैसे पूरी हो जाए। यीशु मसीह मरना हमारे लिए आवश्यक था। देखिए मेरे प्रियो, तीसरे पहर के निकट, आमीन, देखिए दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लम्मा शबक्तानी, अर्थात हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहां खड़े थे उनमें से कितनों ने यह सुनकर कहा, ये एलिया को पुकारता है। उनमें से हमें एक तुरंत दौड़ा और स्पंज लेकर सिर में डुबोया और सरकंडे हमें पर रख कर उसे चुसाया। और उन्होंने कहा, ये औरों ने कहा, रे जाओ, देख एलिया उसे बजाना आता है कि नहीं। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिया। मुझे सुनने वाले मेरे प्यारों, हमारे लिए उन्होंने अपना जीवन दिया, हालेलुया। हमारे लिए उन्होंने अपना प्राण दिया, हमारे लिए उन्होंने हमारा जीवन दिया। क्या हमारे आमे में विश्वास करता हूं, क्या हालेलुया, हमें अभी तक अगर हम विश्वास से पीछे चले गए तो क्या हमारा जीवन प्रभु को देने के लिए तैयार है। हमें हालेलुया केवल एक दिन नहीं है, हमारे जीवन की हर पल यीशु मसीह के लिए क्या अपना जीवन जीने के लिए तैयार है। हमें मालूम है क्रूस की अंतिम 7 वाणियों भी हम जानते हैं। तब यीशु ने कहा, पहला क्रूस की वाणी है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, लूका 23 का 34वें वचन में लिखा है। दूसरा वाणी है, मैं तुझसे हमें सच कहता हूं, आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, लूका 23 का हमें 43 में लिखा है। हे नारी देख, ये तेरा पुत्र है, यूहन्ना सुसमाचार 19 का 26 में लिखा है। हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, मत्ती 27 का 46 में लिखा है। आमें 5वीं वाणी है, क्रूस की वाणी है, मैं प्यासा हूं, यूहन्ना 19 की 28 वचन में लिखा है। पूरा हुआ यानी टटलस्टाई, सब कुछ पूरा हुआ, यूहन्ना 19 की 30 में लिखा है। हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, लूका 23 का 46 में लिखा है। यीशु ने अपना प्राण छोड़ दिया, हमें अपने आप को उन्होंने शून्य करा। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक वचन और बता के मैं समाप्त करता हूं। फिलिपियों की पत्री में दूसरा वचन में दूसरा अध्याय में लिखा है 5वें वचन में, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर की स्वरूप में होकर भी हमें परमेश्वर के तुल्य हमें होने का अपने वश में रखने को वस्तु ना समझा, वरन हमें अपने आप को इसे शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण हमें किया और मनुष्य की समानता में हो गया, मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया क्रूस पर हमें, और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु सगली, हालेलुया। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, ये सभी यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह प्रभु है। हमें वहां पर हम देख सकते हैं
आमें उन्होंने अपना प्राण छोड़ दिया। किस लिए? मेरे लिए और आपके लिए। मेरे प्रियो, मैं मेरी बातों को यहां समाप्त करता हूं। अगर 1 मिनट हमारे जीवन को समर्पण करे इस समय हमारे मध्य में, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमें, हालेलुया। ये गीत गाने के बाद कल्पना मैडम, उसके बाद आमें अन्नमा मैडम प्रार्थना करेंगे। कल्पना मैडम और अन्नमा मैडम कम कम शब्द में प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 1 मिनट अपने आप को हम समर्पण करें। क्रूस पर हे कौन भूलूगा, क्रूस पर ये कौन भूलूगा, मेरा स्वामी मेरा नाम मेरे खातिर दे